Hello students, welcome to the second session on some applications of trigonometry. In this exercise, hello students, welcome to the second session on some applications of trigonometry. In this video, we'll be doing exercise 9.1, question number 8 to question number 16. Starting with question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degrees, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degrees. तो ये pedestal क्या होता है? Pedestal होता है stand. जैसे कि अगर ये stand है और उसके ऊपर ये statue है, so this is the pedestal. जो नीचे stand होगा उसको बोलते हैं pedestal. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सपोज, अब इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं. सपोज दिस इज द पेडेस्टल एंड उसके ऊपर है स्टैचू. यहां तक पेडेस्टल और उसके ऊपर स्टैचू. अगर हमने किसी पॉइंट से ऑब्जर्व किया, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से ऑब्जर्व किया, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. तो टॉप ऑफ द स्टैचू ये पॉइंट है, यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्रीज. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल. टॉप ऑफ द पेडेस्टल कौन सा पॉइंट है? ये है टॉप ऑफ द पेडेस्टल पॉइंट. अब यहां से सेम पॉइंट से अगर हम टॉप ऑफ द पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो दिस इज 45 डिग्रीज. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. गिवन है यहाँ पे हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर. सो दिस इज 1.6 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. क्लियर? तो इसकी फिगर देखते हैं. तो ये नीचे ग्रीन पार्ट इज पेडेस्टल और उसके ऊपर ये स्टैचू है. स्टैचू की हाइट गिवन है यहाँ पे 1.6 मीटर, और जैसे अभी हमने रफ फिगर में बनाया था तो दिस इज 45 डिग्रीज और एक कंप्लीट एंगल दिस इज गिवन है 60 डिग्रीज. तो इसको लेबल कर लेते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सी एंड डी. तो डी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ए बी स्टैचू है. ए बी इज अ स्टैचू. AB is a statue of height 1.6 meter and BC is the pedestal. और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? BC की हाइट फाइंड करनी है. टू फाइंड हाइट BC, ये फाइंड करना है. सो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल BCD, छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हमने देखा तो इन ट्राइंगल BCD, अब ये जो एंगल आ रहा है दिस इज 45 डिग्रीज. 45 डिग्रीज के ऑपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साथ वाली साइड बेस हो जाएगी. और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कैसे आता है? tan थीटा से. सो विल फाइंड tan 45 डिग्रीज, सो विच विल बी इक्वल टू BC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 की वैल्यू ये होती है 1. BC की वैल्यू है, अच्छा BC तो हमें फाइंड करना है, और CD ये भी नहीं पता हमें. सो यहां से मिलेगा कि CD जो है दैट इज इक्वल टू BC. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल बड़ा वाला लें, इन ट्राइंगल ACD, यहाँ पे आएगा tan ऑफ 60 डिग्रीज. दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विल बी AC अपॉन बेस विल बी CD. tan 60 की वैल्यू इज √3. AC विल बी 1.6 प्लस BC. अगर हम इस पूरी फिगर में देखें तो AC किसके इक्वल है? 1.6 मीटर ये वाला पार्ट और BC ये नीचे वाला पेडेस्टल वाला पार्ट अपॉन CD. और क्योंकि CD जो है वो भी BC के बराबर है तो इन प्लेस ऑफ CD वी कैन राइट BC. क्योंकि हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो सब उसी वेरिएबल में रखते हैं. सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बिकम BC √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC. अब BC की वैल्यू निकालनी तो उसको लेफ्ट साइड पे ले गए. सो BC √3 माइनस BC is equal to 1.6. Taking BC as common, you will be left with √3 minus 1 is equal to 1.6. So the value of BC will be 1.6 upon √3 minus 1. अब वही प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे.
So we'll multiply and divide by root 3 plus 1. So what you will get is 1.6 bracket root 3 plus 1 divided by a minus b a plus b, which is a square minus b square. यहाँ आएगा a square मतलब root 3 का square, which is 3 minus 1 2, और यहाँ पे 1.6 और 2 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं. So this will be 0.8 bracket में root 3 plus 1 meter, which is the height of the pedestal. Therefore, height of pedestal is equal to 0.8 bracket में root 3 plus 1 meters. Moving on to question number 9. The angle of elevation of top of the building from the foot of the tower is 30 degree. So इसमें given है कि एक बिल्डिंग है और एक टॉवर है. हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. So let us assume tower is high. तो बिल्डिंग हो गया और ये टॉवर हो गया. The angle of elevation of top of the building from the foot of the tower. तो this is the top of the building and अगर हम इसको foot of the tower से देखते हैं तो angle of elevation is 30 degrees. And the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building. टॉवर के टॉप पे बिल्डिंग के टॉप से अगर हम देखते हैं तो angle of elevation is 60 degrees. If the tower is 50 meter high, tower की height given है 50 meter and we need to find the height of the building. ये given है. Clear? So इसकी फिगर एक्चुअल देखते हैं. दिस इज द फिगर. सो ये बिल्डिंग है, ये टॉवर है, वही सेम एंगल्स हमें दे ही रखे हैं. तो जो टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का दे रखा था दिस वाज 30 डिग्रीज एंड बिल्डिंग के फुट से टॉवर के टॉप पे दिस वाज गिवन एज 60 डिग्रीज. सो लेबल कर लेते हैं. दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड सपोज दिस इज डी. अब टॉवर की हाइट तो दे रखी है, दिस इज 50 मीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो 90 डिग्रीज तो ये है ही, ये भी 90 ये भी 90 है. सो व्हाट इज गिवन इज ए बी is a building and CD is a tower of height 50 meter. ये गिवन है. अब फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज ए बी. ये हमें फाइंड करना. तो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. सपोज हमने ले लिया सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी डी. इन ट्राइंगल बी सी डी अगर हम tan 60 लेते हैं तो tan 60 किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी अपॉन बी सी. क्योंकि बी सी जो आ रही है वो कॉमन साइड है और 50 हमें दे रखा था, तो इसके हिसाब से हमने पहले बी सी निकालना सोचा और बी सी के बाद हम उसको यूज करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसीलिए हमने tan लिया इधर. tan 60 की वैल्यू इज रूट 3. सी डी की वैल्यू इज गिवन एज 50 जो कि हाइट ऑफ द टॉवर थी. बी सी इज अननोन. यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. बी सी विल बी 50 अपॉन रूट 3 मीटर. ये हाइट ऑफ दी डिस्टेंस ऑफ दी डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द फुट ऑफ द टॉवर. ये आ गया बी सी की वैल्यू 50 अपॉन रूट 3. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी. ये ट्राइंगल्स के नाम लिखने जरूरी है. मैं बार बार लिख रहा हूँ कौन से ट्राइंगल में कंसिडर कर रहे हैं. सिंगल ट्राइंगल में फिर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, दो से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है. अब यहाँ पे आएगा tan 30 डिग्रीज. tan 30 विल बी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस इज बी सी. tan 30 की वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 3. ए बी हमें पता नहीं है और बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है. दिस इज 50 अपॉन रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए बी इज इक्वल टू 50 upon root 3 multiplied by 1 by root 3 which is 50 upon 3 और 50 upon 3 is 16.66 meter. Therefore height of building is equal to 16.66 meters. This is the answer. Clear?
Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. So this is the road और दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, इक्वल हाइट के दो पोल्स हैं विच इज 80 मीटर वाइड. तो रोड की विड्थ दे रखी है, दिस इज 80 मीटर. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो अगर हम इसी पॉइंट से देखें तो टॉप ऑफ द पोल के जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं इस पॉइंट पी से, अगर ये ए बी और सी डी पोल्स हैं, सो दिस इज गिवन एज 60 डिग्रीज और ये दे रखा है 30 डिग्रीज. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. तो ये पोल की जो इक्वल हाइट सी है एच और एच ये फाइंड करना है, और बीपी और पीडी ये डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है. क्योंकि फिगर बनी हुई नहीं आती तो फिगर बनाना सीखना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज द फिगर. अब ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, दीज आर टू पोल्स and P is any point between them on the road. जो टोटल लेंथ BD है दिस इज 80 मीटर. और पोल की हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया. एंड इफ वी एज्यूम BP टू बी y मीटर्स देन द लेंथ ऑफ PD will be 80 minus y. So let height of poles is equal to x meter and distance of point of observation from one pole is equal to y meter. ये assume कर लिया. अच्छा, एंगल्स भी दे रखे हैं, दिस इज 60 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 50 डिग्रीज. तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है, y भी निकालना है और 80 माइनस y भी निकालना है. सो अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें, इन ट्राइंगल ए बी पी, सबसे पहले ए बी पी ट्राइंगल ले रहे. ए बी पी ट्राइंगल में इफ यू टेक tan 60, क्योंकि एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा वो इसी से आएगा tan से. सो tan 60 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन y. tan 60 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग इट इज √3. √3 इज इक्वल टू x अपॉन y. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू y √3. ये रिलेशन आ गया एक्स और वाई में. सेकेंड, अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल सी पी डी या सी डी पी कुछ भी लिख सकते हैं, tan ऑफ 30 डिग्रीज, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन 80 माइनस वाई. tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज x अपॉन 80 माइनस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू x √3. और x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, y √3 है. सो दिस विल बी y √3 x की वैल्यू और साथ में एक और √3. सो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y. सो 80 इज इक्वल टू 4y. माइनस वाई उधर जाके प्लस का y हो जाएगा. सो y विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 4 विच इज 20. y की वैल्यू आ गई 20. अब y 20 है, इसका मतलब जो BP हो गया, देयरफॉर BP इज इक्वल टू 20 मीटर. जो PD है दूसरे पोल से जो डिस्टेंस है दैट विल बी 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर. और हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या है, हाइट ऑफ पोल मानी थी हमने x, और x किसके इक्वल है, y √3 के. सो दिस विल बी इक्वल टू y 20 √3 मीटर. सो हाइट ऑफ द पोल विल बी 20 √3 मीटर्स. क्लियर. और हमें ये सारी चीजें निकालनी थी, हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. तो इस तरीके से करना. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. A TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree. तो सॉरी, इसमें गिवन है कि एक कैनाल है, दिस इज अ कैनाल जो विड्थ दे रखी है उसकी, और इसके एक कॉर्नर पे टीवी टावर है. तो अगर हम दूसरे बैंक से देखें तो इसके दूसरे बैंक से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्रीज. फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर अगर हम चले जाते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो अब अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें दिस इज 20 मीटर्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज. तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दिस इज 30 डिग्रीज.
एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। सो हमें ये x भी निकालना है और ये y भी निकालना है। एक्चुअल में इसकी फिगर बुक में दे रखी थी, बट फिर भी हमें बनानी आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अलग से दोबारा बता दिया। तो एक्चुअल फिगर ये बुक में गिवन है। सो ये 20 मीटर है, ये टीवी टॉवर है, ये कैनाल है, CB जो है वो कैनाल की विड्थ है। हमें हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल दोनों फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल लें, अच्छा लिख देते हैं पहले क्या क्या है। BC इज द विड्थ ऑफ कैनाल, AB इज द टॉवर। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल कंसिडर, अच्छा फाइंड भी करना है वो भी लिख देते हैं। टू फाइंड BC विड्थ ऑफ कैनाल एंड AB हाइट ऑफ टॉवर, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ABC, अब इस 60 डिग्री के हिसाब से ना हमें हाइट पता है ना हमें बेस पता है, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता, बट जो कॉमन साइड्स आ रही है वो यही आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी लेंगे tan। tan 60 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। x और y एज्यूम करके भी कर सकते हैं, AB BC लेके भी कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट AB इज इक्वल टू BC √3। और ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD, बड़े वाले ट्राइंगल में लिया, तो tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD। परपेंडिकुलर AB हो गया, बेस हो गया पूरा BD। अब tan 30 की वैल्यू इज 1 अपॉन √3, AB को एज इट इज छोड़ दिया, और BD फिगर के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, BC प्लस 20, क्योंकि BD देखेंगे तो ये BC और ये 20 जो CD वाला पार्ट था। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, AB की जगह BC √3 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट BC प्लस 20 इज इक्वल टू AB की जगह BC √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक √3 भी आया। सो BC प्लस 20 इज इक्वल टू 3BC। अगर BC को उधर लेके जाएंगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स BC इज इक्वल टू 20। सो वैल्यू ऑफ BC विल बी 10 मीटर। और BC क्या चीज है, दिस इज विड्थ ऑफ द कैनाल, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल is equal to 10 meter and height of tower, height of tower क्या था, AB, और AB की वैल्यू है BC √3, so this will be BC which is 10 √3 meters. This is the answer. Okay, moving to question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree. तो अगर एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60। अब हमें यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि केबल टॉवर ऊंचा बनेगा बिल्डिंग से या फिर छोटा बनेगा। तो अगर हम सपोज केबल टॉवर को छोटा ले लेते हैं, सपोज हमने केबल टॉवर को छोटा ले लिया, तो क्या बिल्डिंग के टॉप से, दिस इज द बिल्डिंग, तो क्या बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, और नीचे की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टॉवर। तो इसका मतलब केबल टॉवर ऊंचा होगा तभी उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर इसकी ये बनेगी, बिल्डिंग, ये केबल टॉवर है, बिल्डिंग के टॉप से अगर देखेंगे तो केबल टॉवर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये, दिस विल बी 60 डिग्रीज। और जब बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं फुट ऑफ द टॉवर के, इस पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्रीज। ये फिगर, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें गिवन है 7 मीटर एंड वी नीड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो ये इसकी फिगर है, दिस इज द बिल्डिंग, टॉवर ऊंचा था तभी उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिस इज 7 मीटर और
और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्रीज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्रीज। सो अगर बिल्डिंग की हाइट 7 है तो दिस पोर्शन विल ऑल्सो बी 7 मीटर्स, और अगर हमने इसको x ले लिया तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। बिल्डिंग को हमने ए बी से मार्क कर दिया, दिस पॉइंट इज C, दिस इज D एंड दिस पॉइंट इज E। लेबल तो करना ही है। यहाँ पे ए बी इज द बिल्डिंग, ऑफ हाइट 7 meters and CE is the टॉवर। बाकी एंगल्स के बारे में, और फाइंड करना हमें CE, टू फाइंड CE कंप्लीट हाइट ऑफ द टॉवर ही हमें फाइंड करना। सो अगर हमने सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE लिया, इन ट्राइंगल ADE, अब suppose this part DE is equal to y, in triangle ADE tan 60 will be equal to y upon x, perpendicular upon base, tan 60 की value it is √3 which will be equal to y upon x, so y is equal to x √3, y की value आ गई x √3। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे लिया इन ट्राइंगल ADC, tan 45 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AD, so this is 1 is equal to CD upon AD, that means CD किसके इक्वल आ गया, AD। और आई कैन से CD 7 जो है दैट विल बी इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 7 मीटर आ गई। हमें अगर y निकालना हो, सो y किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू x √3, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, x √3 मीटर। तो ये तो y की वैल्यू आई है, DE की वैल्यू आई है, बट हमें तो टोटल हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है। देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर दिस विल बी 7 प्लस y, और y की वैल्यू 7 √3, 7 प्लस 7 √3, 7 कॉमन ले सकते हैं, सो अंदर बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। दिस इज द आंसर, सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द टॉवर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। फिगर ऑलरेडी इसमें पहले ही आ गई है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, सो दिस इज द लाइट हाउस जिसकी हाइट है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप्स है जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो एक शिप दूसरे के पीछे है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन लेबल करना जरूरी है। छोटा वाला एंगल विल बी 30 डिग्रीज और एक है 45 डिग्रीज। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So we need to find this x, ये find करना। So इसको AB, this point is C, this point is D, this is 90। अगर ये एंगल 45 है तो ऑल्टरनेट से दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्रीज, और अगर ये 30 है तो ये भी आ जाएगा 30 डिग्रीज। सो AB इज द lighthouse, C and D are two ships at an angle of depression of 30 degrees and 45 degrees, ये गिवन। और फाइंड करना है, to find distance between the ships, distance between the ships which is x, ये फाइंड करना है। सो सबसे पहले ले लिया ट्राइंगल ABC, tan 45 degrees will be perpendicular which is 75
upon base which is BC. Tan 45 is 1, which is 75 upon BC. So value of BC will be 75 meters. Similarly, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD, अगर ट्राइंगल ABD लिया तो tan 30 degrees will be perpendicular, which is 75 upon base which is BD. tan 30 degrees की वैल्यू इज 1 upon √3 इज इक्वल टू 75 upon BD. BD किसके इक्वल है? फिगर से देखेंगे तो BD विल बी इक्वल टू BC प्लस एक्स, BC प्लस एक्स, और हमें x निकालने, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 √3. BC की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, so this is 75 plus x is equal to 75 √3. So the value of x will be 75 √3 minus 75. 75 कॉमन ले सकते हैं, √3 minus 1 meter. Therefore, distance between these ships is equal to 75 bracket में √3 minus 1 meters. This is the answer. Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter. तो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल ये स्पॉट करती है एक हॉट एयर बलून को एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर. गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर. तो उसने ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री. तो इनिशियली जो था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून वाज 60 डिग्रीज. अब ये बलून जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्रीज. अब ये बलून जब दूर चला जाएगा, बलून जब यहाँ पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर 30 डिग्रीज हो गया. तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो बलून ने ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये या फिर ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. क्लियर? सो ये गर्ल है, ये 88.2 मीटर हाइट ऑफ द बलून है. अगर इनिशियली देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्रीज, बाद में चेंज होकर 30 डिग्रीज आ गया, और हमें ये डिस्टेंस निकालना बलून का यहाँ से लेके यहाँ तक का. सो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज A, B, C, D, E, F, G. सो अगर ये 1.2 मीटर है, ये भी 1.2 मीटर है, टोटल 88.2 दे रखा है, इसका मतलब ये पार्ट कितना बचेगा, 88.2 minus 1.2, दिस विल बी 87 मीटर्स. और अगर हम ED और FG को देखें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कांस्टेंट हाइट पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो हाइट होगी इट विल बी 87 मीटर. ये कांस्टेंट चल रही है. और हमें क्या करना है, ये GD या फिर FE ये डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल AGF, इन ट्राइंगल AGF tan 60 डिग्रीज, क्योंकि परपेंडिकुलर 87 दे रखा है, बेस इज AG, tan 60 विल बी 87 अपॉन AG. tan 60 की वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AG. सो AG की वैल्यू कितनी आएगी, 87 अपॉन √3. इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. सो √3 इंटू √3 इज 3 और ये 87 कैंसिल हो जाएगा 29 पे. सो दिस विल बी 29 √3 मीटर. ये AG की वैल्यू आई. दिस पार्ट AG इज 29 √3. हमें GD निकालना. सो कंसिडरिंग द बिगर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADE tan 30 डिग्रीज. अब tan 30 के हिसाब से, इस 30 के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये पूरा पार्ट आएगा विच इज 87 अपॉन बेस आएगा AD.
tan 30 की वैल्यू इज 1/√3 is 87/AD. So AD will be 87√3 और AD क्या है? AD is AG plus GD is equal to 87√3. AG की वैल्यू ऑलरेडी पता है 29√3 plus GD is 87√3. That means GD will be 87√3 minus 29√3. This will be 58√3. Therefore, distance traveled by the balloon is equal to 58√3 meters. This is the answer. Okay. Moving to question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. तो इसमें गिवन है कि एक टॉवर है और एक कार है जो कि यहाँ से फुट ऑफ द टॉवर की तरफ अप्रोच कर रही है। इनिशियली जब हमने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज 30 डिग्रीज और बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्रीज। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने 6 सेकेंड्स में ट्रैवल किया है तो वी नीड टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? सो ये एंगल हमें दे रखा है पहले। इनिशियली कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 30 डिग्रीज, लेटर ऑन इट वाज चेंज टू 60 डिग्रीज। दिस इज 30 डिग्रीज, ये है 60 डिग्रीज। लेबल कर लेते हैं, दिस इज ए बी सी एंड डी। इनिशियली द कार वाज एट पॉइंट डी और मूव करके वो पॉइंट सी पे आ गई और हमें बी सी को ट्रैवल करने का टाइम बताना है। सो लेट अस अज्यूम लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड इसलिए लिया क्योंकि टाइम यहाँ पे 6 सेकेंड्स लेटर दे रखा है, टाइम सेकेंड्स में दे रखा है। सो डिस्टेंस कवर्ड in 6 seconds will be 6x मीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 6 है, तो दिस विल बी 6x मीटर। तो ये आ गया 6x। तो फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर कार टू ट्रैवल फ्रॉम C टू B। C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करें। सो सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा? AB अपॉन BC। tan 60 √3 हो गया, AB और ये BC। सो दैट मीन्स AB किसके इक्वल हुआ? BC √3 के। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABD, बड़े वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो tan 30 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू इज 1/√3 इज AB अपॉन BD। BD कितना है? BD इज BC प्लस CD। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट BC प्लस CD विच इज 6x इज इक्वल टू AB √3। AB √3। सो BC प्लस 6x इज इक्वल टू, AB की वैल्यू हमें पता है BC √3। सो ये हो गया BC √3 और साथ में एक और √3 है, तो BC प्लस 6x इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC। 6x विल बी इक्वल टू 2 BC। सो वैल्यू ऑफ BC विल बी 3x। तो जो ये डिस्टेंस आया BC, दिस डिस्टेंस इज 3x मीटर। और क्योंकि हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अभी हमने निकाला 3x और स्पीड तो हमें पता ही है। स्पीड कितनी एज्यूम की थी?
x मीटर पर सेकेंड। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो टाइम विल बी 3 सेकेंड्स। जो यहाँ पे यूनिट थी वही यूनिट रहेगी, तो टाइम विल बी 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब C से लेके B तक अब कार को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? इट विल बी 3 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. The angle of elevation of top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. So this is the tower और एक ही लाइन पे दो पॉइंट्स A एंड B. यहाँ से अगर हम टॉप ऑफ द टॉवर पे देखते हैं तो जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर एक थीटा है तो सेकंड विल बी 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा. पहला जो पॉइंट है दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड द सेकंड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. दिस वी हैव टू फाइंड. सो दिस इज द फिगर, दिस इज द टॉवर और दो पॉइंट्स ये A और B हमने मान लिए. दिस इज सपोज C और ये D हो गया. तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दे रखे कॉम्प्लीमेंट्री. सो इफ दिस इज थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा. सो DA this is given as 4 meter and DB this complete is given as 9 meter. ये जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है फ्रॉम दी बेस ऑफ द टॉवर. अब हमें फाइंड करना है CD. टू फाइंड CD. सो इन ट्राइंगल ADC, छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, तो ये फाइंड करना है CD. तो CD को रखना है और बेस AD को रखेंगे. So tan theta will be perpendicular upon base. So value of tan theta will be CD upon AD. AD कितना है? AD is 4. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में. सिमिलरली अगर हम बड़ा ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल BDC, tan of 90 minus theta, this will be perpendicular CD upon base BD. और tan 90 minus theta क्या होता है? दिस इज cot theta. ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में. tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज cot थीटा विच इज CD अपॉन BD, BD विच इज 9. सो cot थीटा अगर CD अपॉन 9 है दैट मीन्स tan थीटा कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल. tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है. सो दिस विल बी 9 अपॉन CD. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 both of them are equal to tan theta. So what you will get is from equation 1 and 2 CD upon 4 is equal to 9 upon CD. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD स्क्वायर is equal to 4 9s are 36. So CD will be equal to 6 meter. Therefore height of tower is equal to 6 meter. और हमें यही प्रूव करना था कि height of the tower is 6 meter. So with this we have completed chapter number 9. Thank you so much.